नमो जिनाणं जिये भयाणं नमो जिनाणं जिये भयाणं नमो जिनाणं जिये भयाणं। देव गुरु धर्म की साक्षी से निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 16 आवश्यक कृत्य। इसके हमने 10 सूत्र पूर्ण कर लिए हैं। आज हम 11वां सूत्र प्रारंभ कर रहे हैं। जे लखनम तो विन पहुंच माणी निमित कोहुल संपगाड़े भेट विद्या सवदार जीवी न गच्छहि शरणं तम्मी काले। अन्व्यास हे इंद्रभूति गौतम, जे जो साधु होकर लक्षण स्त्री पुरुष को हाथादि की रेखाओं के लक्षण और सुविण स्वप्न का फलादेश बताने का पौंजमाणे प्रयोग करते हूँ एवं निमित्त को हो संपगड़ाड़े भावी फल बताने तथा कौतूहल करने में या पुत्रोत्पत्ति के साधन बताने में आसक्त हो रहा हो। इसी तरह कुहेड विद्या सवदार जीवी मंत्र तंत्र विद्या रूप आश्रम के द्वारा जीवन निर्वाह करता हो, वह सम्मी काले कर्मोदय काल में शरणम दुख से बचने के लिए किसी की शरण ना नहीं गच्छा ही पाता है। हे गौतम, जो सब प्रपंच छोड़ करके साधु तो हो गया है, मगर फिर भी वह स्त्री पुरुषों के हाथ व पैरों की रेखाएं एवं तिल मस्सा आदि के भले बुरे फल बताता है। यह स्वप्न के शुभ शुभ फलादेश को जो कहता है एवं पुत्रोत्पत्ति आदि के साधन बताता है। इसी तरह मंत्र तंत्र आदि विद्या रूप आश्रम के द्वारा जीवन का निर्वाह करता है। तो उसके अंत समय में जब वे कर्म फल स्वरूप में आकर खड़े होंगे, उस समय उसके कोई भी शरण नहीं देगा, अर्थात उस समय उसे दुख से कोई भी नहीं बचा सकेगा। पडंती न रहे घोरे जेनरा पावकारिणो दिव्यं जगहिं गच्छन्ति चरिता धम्मारियं। अन्व्यास हे इंद्रभूति, जो जो नरा मनुष्य पापकारिणों पाप करने वाले हैं, वे घोरे महाभयंकर नरहे नरक में पडंती जाकर गिरते हैं। चा और आर्यं सदाचार रूप प्रधान धम्मम धर्म को जो चरित्र अंगीकार करते हैं, वे मनुष्य दिव्यं श्रेष्ठ गईं गति को गच्छन्ति जाते हैं। ए आर्य, जो आत्माएं मानव जन्म को पा करके हिंसा झूठ चोरी आदि दुष्कृत्य करती हैं, वे पापात्माएं मां भयंकर दुखों के ऐसे नरक में जाकर गिरेंगी जहां से बचना संभव नहीं है। और जिन आत्माओं ने अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को अपने जीवन में परिश्रम पूर्वक संग्रह कर लिया है, वे आत्माएं यहाँ से मरने के बाद जहाँ स्वर्गीय सुख अधिकता से मोते हैं, ऐसे श्रेष्ठ स्वर्ग में जाते हैं। बहुआगम विन्नाणा समाई उपाय गया गुण गाई एहिं कारणेन अर्यालोएन। अन्व्यास हे इंद्रभूति, बहु आगम विन्नाणा, बहुत शास्त्रों का जानने वाला हो, समाई उपाएगा कहने वाले को समाधि उत्पन्न करने वाला हो, ये और गुणग्राही हो। एहनं इन कारणेनं कारणों से आलोयनं आलोचना को सोहम सुनने के लिए अर्य योग्य है। भावार्थ, हे आर्य, आंतरिक बात उसके सामने प्रकट की जाए जो कि बहुत ही शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो प्रकाशक को सांत्वना देने वाला हो, गुणग्राही हो, उसी के सामने अपने हृदय की बात खुले दिल से करने में कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि इन बातों से युक्त मनुष्य ही आलोचक के योग्य हो। मूल भावना जोग सुदपा जले नावा आहिया नावातीत संपन्ना
सब दुखादि उठई। अन्व्यात ये इंद्रभूति भावना, शुद्ध भावना रूप योग शुद्धप्पा, योग से शुद्ध हो रही आत्मा, जिनकी ऐसे पुरुष जले नावा नौका के समान जल के ऊपर ठहरे हुए हैं, ऐसा आहिया कहा गया है। नावा जैसे नौका अनुकूल वायु से तीर संपन्न तीर पर पहुंच जाती है, वह वैसे ही नौका रूप शुद्ध आत्मा के उपदेश से जीव सर्व दुखों से त्युठई मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ के गौतम, शुद्ध भावना रूप ध्यान से जिनकी आत्मा निर्मल हो रही है, ऐसी शुद्ध आत्माएं संसार रूप समुद्र में नौका के समान है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। ये नौका के समान शुद्ध आत्माएं आप स्वयं फिर जाती हैं और उनके उपदेश अन्य जीव भी चरित्रवान होकर सर्व दुख रूप संसार समुद्र का अंत करने के पार हो जाते हैं। सवणे नाणे विनाणे पचखाणे या संजमे, आना है तवे जीव बोधाणे आखिरिया सिद्धि। अन्व्यास हे इंद्रभूति, ज्ञानी जनों के संसर्ग से सवणे धर्म श्रवण होता है, धर्म श्रवण से नाणे ज्ञान होता है, ज्ञान से विन्नाणे विज्ञान होता है, विज्ञान से पचखाणे दुराचार का त्याग होता है, यह और त्याग से संयमी जीवन होता है, संयमी जीवन से अनाहे अनाश्रवी होता है, चेव और अनाश्रवी होने से तवे तपवान होता है, तपवान होने से बोधानी पूर्व संचित कर्मों का नाश होता है, और कर्मों का नाश होने से आक्रिया क्रिया रहित होता है, और सावध्य क्रिया रहित होने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। भावार्थ हे गौतम, सम्यक ज्ञानियों की संगति से धर्म का श्रवण होता है, धर्म के श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से विशेष ज्ञान या विज्ञान होता है, विज्ञान से पापों के करने का प्रत्याख्यान होता है, प्रत्याख्यान से संयमी जीवन की प्राप्ति होती है, संयमी जीवन से अनाश्रव अर्थात आते हुए नवीन कर्मों की रोक हो जाती है, अर्थात नए कर्म नहीं बंधते। फिर अनाश्रव से जीव तपवान बनता है, तपवान होने से पूर्व संचित कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मों के क्षय होने से सावध्य क्रिया का आगमन भी बंद हो जाता है। जब हिंसा जन्य क्रिया ही रुक गई तो फिर जीव की मुक्ति ही मुक्ति है। यो सदाचारी पुरुषों की संगति करने से उत्तरोत्तर सद्गुण ही सद्गुण प्राप्त होते हैं। अविषेहास मसज अंतानंदी धीर्मन्नति अल्लम बाल संगेण केरम वर्धते अपनो। अनिव्यात ए इंद्रभूति, अभी और जो कुसंग करता है से वह हास समासाज हास्य आदि में आसक्त होकर हंता प्राणियों की हिंसा ही में नंदिती आनंद प्राप्त करता है, ऐसा मन्नते मानता है। उस बालस अज्ञानी की आत्मा का वैरम करम बंध बढ़ती बढ़ता ही रहता है। भावार्थ हे गौतम, सत्पुरुषों की संगति करने से इस जीव को गुणों की प्राप्ति होती है, और जो हास्यादि में आसक्त होकर प्राणियों की हिंसा करके आनंद मानते हैं, ऐसे अज्ञानों की संगति कभी मत करो, क्योंकि ऐसे दुराचारियों का संसर्ग से शराब पीना, मांस खाना, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार का सेवन करना आदि दुष्कर्म बढ़ते ही चले जाते हैं, और उन दुष्कर्मों से आत्मा का महान कष्ट होता है। अतः मोक्षाभिलाषियों को अज्ञानियों की संगति भूलकर कदापि नहीं करनी चाहिए। आवसयं अवसंकर्णिजं तुम निमह विसोइया
अजयण छगभगो नाउ ग्रहण मको। अनिव्यार्थ ए इंद्रभूति, ध्रुव निग्रह हो, सदैव इंद्रियों को निग्रह करने वाला, विसोई आत्मा को विशेष प्रकार से शोधित करने वाला, नाओ न्याय के कांटे के समान अरहाना, जिससे वीतराग के वचनों का पालन हो ऐसा, मगो मोक्ष मार्ग रूप अध्ययन छग को 6 वर्ग अध्ययन है पढ़ने के, जिसके ऐसा आवश्यक आवश्यक प्रतिक्रमण अवसंग अवश्य कह निजंग करने योग्य है। भावार्थ, हे गौतम, हमेशा इंद्रियों के विषयों को रोकने वाला और अपवित्र आत्मा को भी निर्मल बनाने वाला, न्यायकारी, अपने जीवन को सार्थक करने वाला और मोक्ष मार्ग का प्रदर्शक रूप 6 अध्ययन है, जिसमें ऐसा आवश्यक सूत्र साधु साध्वी तथा गृहस्थों को सदैव प्रातः काल और साय काल दोनों समय अवश्य में करना चाहिए, जिससे करने से अपने नियमों के विरुद्ध दिन रात भर में भूल से किए हुए कार्यों का प्रायश्चित हो जाता है। हे गौतम, वे आवश्यक यूं है, सावजोग विरही सुखी तण गुण वह चपड़ी बत्ती कलियस निंदना गुण धारणा चे। अनिव्यार्थ, हे इंद्रभूति, सावध जो विरही सावध योग्य से निवृत्ति, उकीर्तन प्रभु की प्रार्थना या और गुण बहु गुणवान गुरुओं की कड़ीवत्ती विधि पूर्वक नमस्कार, खलियस अपने दोषों का निंदना निरीक्षण, वन दिखित चित्र के समान लगे हुए दोषों का प्रायश्चित ग्रहण करता हुआ निवृत्ति रूप औषधि का सेवन करना, चेव और गुण धारणा, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग रूप गुणों को धारण करना। भावार्थ, हे गौतम, जहाँ हरी वनस्पतियां, चींटियां, गुंथवे, बहुत ही छोटे छोटे जीव वगैरह ना हो, ऐसे एकांत स्थान पर कुछ भी पाप नहीं करना, ऐसा निश्चय करके कुछ समय के लिए अपने चित्त को स्थिर कर देना, ये आवश्यक का प्रथम अध्ययन हुआ। फिर प्रभु की प्रार्थना करना, ये द्वितीय अध्ययन है। उसके बाद गुणवान गुरुओं को विधि पूर्वक हृदय से नमस्कार करना, ये तीसरा अध्ययन है। किए हुए पापों की आलोचना करना, चौथा अध्ययन, और उसका प्रायश्चित ग्रहण करना, पांचवा अध्ययन। और छठी बार यथाशक्ति त्याग की वृद्धि करें। इस तरह षटावश्यक हमेशा दोनों समय करता रहे, ये साधु और गृहस्थों का नियम है। जो समो सभुवे तसे सुधावरे सुया तस्मयम केवली भाषितम। अनिव्यार्थ, हे इंद्रभूति, जो मनुष्य तसे सूत्रस या और स्थावरेशु स्थावर प्रभुएसु समस्त प्राणियों पर समो संभाव रखने वाला है, तस उसके समायम समायिक कोई होती है। ई ऐसा केवली वीतराग ने भाष्यं कहा है। भावार्थ, हे गौतम, जिस मनुष्य का हरि वनस्पति आदि जीवों पर तथा हिलते फिरते प्राणियों मात्र के ऊपर भी संभाव है, अर्थात सुई चुभोने से अपने को कष्ट होता है, ऐसे ही कष्ट दूसरों के लिए भी समझता है, बस उसी की समायिक होती है, ऐसा वीत रागों ने प्रतिपादन किया है। इस तरह समायिक करने वाला संदृष्टा मोक्ष का पथिक बन जाता है। तेहु तरिंग चाउ सासा इस मुह तो दिठो तबे अनंत नाणी। अन्य व्यास, हे इंद्रभूति, तिन्नी सहसा 3000 सत से हाइंग 700 चा और 73 सासा पुष्ट मासों का इस यह मुहूर्त होता है। ऐसा सवेहिंग सभी
अनंत नाणी अनंत ज्ञानियों के द्वारा डिट्टो देखा गया है। हे गौतम, 3773 उच्छ्वासों का समूह एक मूर्त होता है, ऐसा सभी अनंत ज्ञानियों ने कहा है। हमें अर्थात एक मूर्त के अंदर, इतने उच्छ्वासों के अंदर हमें समाई करनी चाहिए और हमेशा शुद्ध भाव रखें कि हमें हमेशा त्रस्त हो या स्थावर जीव हो, उनके प्रति संभाव रखे। हमारे द्वारा मन से, वचन से, काया से किसी जीव की विराधना ना हो और हम विवेकवान, विनयवान रहे। देव गुरु धर्म का शरणा नित प्रतिदिन हमें मिलता रहे। गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। दिव्य साधिका मंगुरणी मैया श्री रश्मि जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम।